लगातार पूछा जाता है कि जब जो चीज को लेकर हमारी सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुकी है कि सरकारों को उस पर ध्यान देना चाहिए, संविधान में भी उसका विकल्प जो है मौजूद है, उस पर भी कहा गया था कि इस पर काम होना चाहिए, बावजूद इसके कांग्रेस ने मेजॉरिटी टाइम शासन किया है, बावजूद इसके इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चलते हुआ। ये बात सही है कि मुसलमान बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन मुसलमान पारसी और क्रिश्चियन महिलाओं को अडॉप्शन डायरेक्टली करने का अधिकार नहीं था। कुछ और कानून के तहत, गार्डियन एक्ट के तहत वो हमेशा अडॉप्ट कर सकते थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे अपहेल किया जस्टिस जुवेनाइल एक्ट के तहत 2014 में। आप फैक्ट चेक कर दीजिए मुझे। और मेरी खुद की कजिन जो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, उसने अडॉप्ट किए बच्चे और सिंगल मदर है। कहां से कौन सी झूठ बात करते टीवी पे आप ले आते हो? प्रोफेसर आगे झूठ बोल रहे हैं आप, ये कह रहे हैं। मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। प्लीज मुझे रिक्वेस्ट कीजिए, बहुत समय की बात है। बिल्कुल बोलिए। दूसरी बात, ये हिंदू मुसलमान का विवाद है ही नहीं। मैं जवाब देता हूं। अभी दीजिएगा अश्विनी जी, पहले उन्हें पूरी बात करने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। आर्टिकल 25 के तहत आपके जो राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है, बाकी सारे आपके डायरेक्टिव्स है। ये अश्विनी भाई ने बराबर कहा। अब आप 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को निकाल नहीं सकते, इसे इंटरप्रेट किया है वेरियस जजमेंट्स की तरह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1 मिनट के लिए अपने दिमाग से गंद निकाल दीजिए मुसलमान हिंदू और नॉर्थ ईस्ट के बारे में सोचिए। नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक वहां पे प्रथा है, जो सारी संपत्ति है वो सबसे छोटी बेटी को जाती है। जब वो उसको कहते हैं नोकुरम में ये होता है कि जब सबसे छोटी बेटी शादी करते है, उसका जो दामाद होता है वो घर का आदमी बनता है, जो उसकी माँ है उसका पति भी बन जाता है। ये एक प्रथा है हमारे भारत के अंदर, अलग अलग प्रथाएं हैं। आप उस प्रथा को कैसे चेंज करोगे? ट्रिपल तलाक की बात हुई, ट्रिपल तलाक में सुप्रीम कोर्ट में माननीय मोदी जी के सरकार का क्या स्टैंड? अगर कोई प्रथा जो है किसी को कमजोर करती है, उसका हक मारती है, जो संविधान हमें बराबरी का हक देता है, क्या कुप्रथाएं बदलती नहीं? बिल्कुल अच्छा, बहुत वाजिब सवाल पूछा आपने। इसीलिए जो प्रथा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रा वाइज, उसको आप उसके अंदर आप अमेंडमेंट जरूर ला सकते हैं, बट आप ये कह दे हम कंप्लीटली यूसीसी हटा दे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ट्रिपल तलाक का जजमेंट चल रहा था, तब भी मोदी जी की सरकार ने क्या किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटली आप किसी को व्हाट्सएप पे इंस्टेंटली डिवोर्स देते हो, ये इस्लाम के खिलाफ है, ये इस्लाम के पर्सनल लॉ के खिलाफ है और ये अल्ट्रा वाइस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और मोदी जी ने कहा उसे स्ट्राइक डाउन किया। ये कोई इस्लामिक लॉ को स्ट्राइक डाउन नहीं किया, कहा ये इस्लाम के लॉ के खिलाफ है। आपको इसमें अंतर समझना होगा। आप किसी एक चीज को लाकर उसमें मुसलमानों के खिलाफ आप जहर उगलते हो, बार बार उगलते हो, ये गलत है। ये बंद कीजिए आप लोग करना, और गलत चीजें फैलाना बंद कीजिए। नहीं, इसमें आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अश्विनी जी ने जो तमाम बातें बताई हैं कि किस तरह से डिफरेंसेस हैं, अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ अपनाते हैं, कॉमन सिविल कोड के तहत नहीं आप जो है तमाम अपने सिविल मैटर्स को समझाते हैं, तो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है। अश्विनी जी, ये तो कह रहे हैं आपने झूठ बोला, प्रोफेसर आगी ने जो तमाम बातें की वो झूठ थी। 10 सेकंड और ले लूं, 10 सेकंड और ले लूं। मैं अपने एग्जांपल देता हूं। मैं नास्तिक हूं, मेरे पिताजी पारसी है, मम्मी मुसलमान है, मैंने हिंदू लड़की से शादी की कॉमन सिविल एक्ट के तहत। अरे कहां से, क्या मैं बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकता? अरे कहां से कौन सी बात क्या ले आते, किधर डालते? इन्हें कुछ संविधान पढ़ा है ना कुछ। तहसीन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि जरूरत ही नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड की? अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तमाम जो देश हैं जो मुस्लिम होते हुए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हैं, आपको लगता नहीं है जरूरत? नहीं, जिन पर्सनल लॉज के तहत, जो पर्सनल लॉज अल्ट्रा वाइस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आपको अमेंड करना होगा इंडिविजुअली। अगर मुस्लिम लॉ में कुछ अल्ट्रा वाइस है, जैसे ट्रिपल तलाक में, उसको आपको अमेंड करना होगा। हिंदू लॉ में है, उसको अमेंड करना होगा। क्रिश्चियन लॉ में उसे अमेंड करना होगा। ये कह रहे हैं हम आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम फेंक दे, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, फंडामेंटल था ही नहीं। ये फंडामेंटल राइट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आप क्या दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते आए हो? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं आपने? चलिए अश्विनी जी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मैं असगर खान साहब को भी इसमें चर्चा में शामिल करूंगी। असगर खान साहब, ये बताइए कि जब हमारा संविधान कहता है कि हम सब बराबर हैं, ना तो पुरुष महिला में किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं है, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड भी तो उसी दिशा में बढ़ाए हुए कदम होगा ना कि सबके लिए सब कुछ बराबर है। तो फिर दिक्कत कहां आती है, प्रॉब्लम कहां है? देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेएम्बल है उसमें सबसे पहले ये बात शामिल है कि सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, तमाम चीज़ें उसमें पहले ही से शामिल हैं। जहाँ तक सवाल मजहबी बात का है, अलग से आर्टिकल 25, 26, 27 सब कुछ बिल्कुल डिस्क्राइब कर दिया है। ये कैसा होना चाहिए, अपने किस मज़हब को आप, अब पूरी आज़ादी है आपको और किसी भी मज़हब को अपनाने की,
तमाम मज़हब की आप इज़्ज़त करें, मजम्मत ना करें। ये तमाम चीज़ें, सब चीज़ें पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं। और मुझे अजीब बात लगती है कि आप उसको अपने, जो हमारे बड़ों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया और इतनी लंबी चौड़ी बहस के बाद, इतनी जद्दोजहद के बाद पूरी इस टीम ने, हम उसको नकारते हैं, उससे एग्री नहीं करते। ये बड़ी एक अजीब सी बात है। बरसों से ये सब चला आ रहा है और सब कुछ ठीक था। बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए, जो आपने भी कहा, मैं आपकी बात को कह रहा हूँ कि आपने बार बार कहा कि इलेक्शन के वक्त में ये सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दे हैं, जस्ट टू पोलराइज द वोट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अपनी मतलब अपनी आप कह रहे हैं सोच को बीजेपी सही करना संजीदा नहीं चाहिए। है, मैं सिर्फ अपने ये भाई की शगुफा बात छोड़ को रही है, बिल्कुल बढ़ावा देता यूनिफॉर्म हूँ। अभी सिविल कह रहे कोड थे कि भाई लाना वो भी ये नहीं बातें चाहते। छोड़ो, ये हिंदू मुस्लिम की बातें छोड़ो। अभी भगवत साहब ने, सिर्फ एक बात बता दूं, अभी भगवत साहब ने कहा कि आपने सुनाया भी हमें कि हम सारे हिंदुओं को वापस लेके आएंगे, घर वापसी करेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक बात बोल के खामोश मत होइए। जैसे अभी हमारा पैनल भी एक बात बोल के खामोश हो रहा है, आप दोनों बातें बोलिए। आप ये भी कहिए कि हम हिंदुओं को वापस लेके आएंगे, ये भी कहिए कि हम मुसलमानों को वापस करेंगे जो हिंदू हो गए, हम वसीम रिजवी को वापस करेंगे, हिंदू धर्म में नहीं आने देंगे। आप ये भी कहिए, सब बातें कहिए। आप एक बात कह के क्यों छोड़ देते हैं? घर वापसी सिर्फ हिंदुओं की होगी, मुसलमानों की नहीं होगी। चलिए, देखिए, यही बेहतर है। और सबसे अच्छी बात यह है, जो हमारे पैनलिस्ट भाई अभी बोल रहे थे, कि हिंदू मुस्लिम की बात करना छोड़ो यार।